Hello everyone, welcome back to D-Force and it's me Rohit again, a licensed immigration advisor. आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है कि जब आप यूएस जाते हो एज अ टूरिस्ट, एज अ विजिटर या किसी बिजनेस इवेंट के लिए, तो वहां पर इमिग्रेशन चेक के समय आपसे क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं। बहुत सारे लोगों को वापस भी भेज दिया जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट को वापस भेज दिया जाता है। तो अगर आप स्टूडेंट हो तो हमने स्टूडेंट्स के टॉपिक पर भी वीडियो बना चुके हैं कि स्टूडेंट से क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं टूरिस्ट एंड जो बिजनेस टूरिज्म के लिए जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे क्या क्या पूछे जाते हैं। अगर आपने मेरी पिछली 2 वीडियोस नहीं देखी कि क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं स्टूडेंट से या जनरल लोगों से, तो आप वो भी वीडियोस देख सकते हो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड जो अगर आप टूरिस्ट हो तो आप यहीं पर रुकिए, डिस्कस करेंगे आपके साथ कि आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है, किन चीजों का आपने ध्यान रखना है। मैं अक्सर लोगों को बोलता हूँ कि जो यूएस में इमिग्रेशन चेक के टाइम आपके सामने ऑफिसर होते हैं, उनके मूड पे अगर अच्छा मूड है तो वो आपसे यही पूछेंगे कि भैया सुबह क्या खाया था, बस, और आपको जाने देंगे। और ऐसा भी हुआ है, लोगों के लैपटॉप तक खुलवाए हैं, फोन तक खोल के छानबीन की है, डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, व्हाट्सएप की चैट तक भी पढ़ी। मतलब वो आपको बहुत ज्यादा लाइट भी ले सकते हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट भी हो सकते हैं आपके साथ। तो सॉल्यूशन क्या है कि आप फुली प्रिपेयर्ड होके जाइए, सतर्क रहिए। उसी के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछेंगे कि हाँ जी भैया किधर, व्हाट इज द पर्पस, कि क्यों आए हो आप हमारे देश में। ठीक है, आप उनको जो भी आपका पर्पस है, अगर आप किसी इवेंट के लिए आए हो तो इवेंट बोलिए, आप किसी को मिलने आए हो तो बोलिए मैं विजिट करने जा रहा हूँ उनको। अगर आप घूमने आए हैं तब बोल सकते हैं कि मैं जी घूमने आया। फिर सेकंड क्वेश्चन जो आपसे पूछेंगे वो आपसे पूछेंगे फॉर हाउ लॉन्ग, कि कितने दिन के लिए आए हो भाई साहब हमारे देश में। तो आप उनको बताओगे कि मैं इतने दिन आया हूं। ठीक है, फिर वो जितने दिन भी आप बोलोगे, ठीक है, आप मान लीजिए आपने बोला जी 15 दिन के लिए आया हूं, 2 हफ्ते के लिए आया हूं, तो वो देखना आप टेल मी व्हाट योर आइटिनरी, कि मुझे बताइए कि ये 15 दिन आपने कहाँ कहाँ घूमना है, क्या क्या देखने जाना है। तो आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए कि आपने ये 15 दिन किसके पास रहना है, कितने दिन रहना है, उसके बाद कहाँ पर जाना है, उसके बाद कहाँ पर जाना है। क्योंकि जो एक टूरिस्ट होता है वो जब घूमने जाता है तो वो बड़ी सारी कंट्री, जैसे अभी मैं सिर्फ 10 दिन के लिए यूरोप में था, तो मैं 3-4 दिन स्विट्जरलैंड था, 1 दिन पेरिस में था, फिर 3 दिन मैं एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स में था। क्योंकि मैं टूरिस्ट था जेन्युइन, तो मैं घूमने गया था, तो मैं ज्यादा टाइम कहीं पर नहीं रुका। तो जो जेन्युइन टूरिस्ट होते हैं वो एक ही जगह पर बैठने नहीं जाते। सो ये वो आपसे पूछा जाता है। चौथा, भैया वो आपके ये भी देखते हैं कि आपने जो ड्यूरेशन बोली है और आपका जो लगेज है क्या आपकी बातों से मैच कर रहा है। एक बार ये भी हुआ था कि किसी ने बोला था कि जी मैं 8 दिन के लिए आया हूँ घूमने, 8 दिन 8-10 दिन के लिए, एंड उसके पास 2 लगेज बैग थे, 2 बड़े बैग थे, 25-25 किलो के 2 बैग थे। उससे पूछा गया कि भाई तू 8-10 दिन के लिए आया है, इतने इतने बड़े बैग लेके क्यों आया, फिर क्या सामान लेके आया तुमने। तो उसको एंट्री नहीं दी गई थी, उसके बैग खोले गए थे, उसके बैग्स में बहुत सारे कपड़े थे, किचन के बर्तन थे, बड़ी सारी चीजें थी। तो उससे उसकी इंटेंशन उनको पता चली कि ये बंदा वापस नहीं जाएगा, यहाँ पर रहेगा, कुछ ना कुछ जुगाड़ करेगा, तो उसको नहीं जाने दिया। अगर आप भी वहां पर लंबे समय के लिए जा रहे हैं लेकिन टूरिस्ट वीजा पे जा रहे हैं और आपकी इंटेंशन कुछ और है, तो कृपया अपना बैग ज्यादा भारी मत लेके जाएं। एक बैग लेके जाएं विच शुड बी लेस देन 23 kg। जितने दिन आप बोल रहे हो उतने ही कपड़े हो गए। 8-10 दिन रहना बंदे ने तो 4-5 ड्रेस बहुत होती है। एक आपके पास ज्यादा से ज्यादा आपका लैपटॉप होगा, फोन होगा, दैट्स इट, बर्तन थोड़ी लेके जाओगे आप साथ। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो आपकी हेल्प करेगी। तो शेयर जरूर करना बाकी भी भाइयों के साथ, ताकि वो भी देखें और उनको भी कुछ मदद मिलेगी इस वीडियो से। उसके बाद दे माइट आस्क यू, अगर उनको आप पे डाउट हो तो वो आपको ये भी पूछेंगे कि जितने दिन के लिए आपने बोला, मान लीजिए आपने बोला 2 हफ्ते के लिए आया हूं, तो वो आपको बोलेंगे कि अपने होटल की मुझे वो दिखाइए, बुकिंग दिखाइए, मुझे अपनी ट्रैवल जो आप वापस जा रहे हो उसकी टिकट, एयर टिकट की बुकिंग दिखाइए।
ठीक है, ये भी आपसे पूछा जाएगा कि मुझे आपकी बुकिंग फी देखनी है। इवन आपसे अगर आपने बोले हैं 15 दिन तो आपसे ये भी पूछेंगे कि आपने खाना पीना है ये वो, तो मुझे कैश दिखाइए, आप कितना कैश लेके आए हो। ठीक है, तो आपके पास कैश भी होना चाहिए। अगर आप कैश लेके जा रहे हो तो आई आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप बिल वाला कैश लेके जाइए। कई बार क्या होता है कि आपने कैश कहीं से ले लिया होता है, कैश दे के कैश, तो फिर आपके पास सोर्स नहीं होता कि मैंने कहाँ से लिया, राइट। तो आप जब क्या कहीं से करेंसी ले रहे हैं तो आप उनको बोलिए कि भैया मेरा पासपोर्ट ये है, मेरा पासपोर्ट पासपोर्ट नंबर के साथ मुझे बिल वाला कैश दीजिए। तो ये भी एक आपके लिए पॉजिटिव फैक्टर रहता है ड्यूरिंग योर इमिग्रेशन चेक। एंड उसके अलावा दैट्स इट। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपके दिमाग में कोई और भी क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हो, वैसे तो ये मेन क्वेश्चन है। अगर आपने कॉन्फिडेंस के साथ, सबसे जो जरूरी चीज होती है वो होती है आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आपकी स्माइल और आपके कपड़े। ठीक है, आपके कपड़े बहुत सारी चीजें बयां कर देते हैं। आपके जूते, आपके शूज बहुत कुछ बयां कर देते हैं। तो आप अपने कपड़ों पर, अपनी बातों पर, अपने कॉन्फिडेंस लेवल पर ध्यान रखिए। अगर आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, 2 बच्चे साथ हैं, आपकी वाइफ साथ है, तो आपका लगेज उतना ही लेके जाएं जितने दिन आप बोल रहे हो मैं रहूंगा, और पैसे उतने लेके जाएंगे जितनों की जरूरत है, ना ज्यादा हो ना कम हो। तो दैट्स इट। और कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना, लाइक जरूर करना अगर इन्फॉर्मेशन आपकी हेल्प की है। आई सी यू इन अनदर वीडियो। टिल नाउ keep watching, there's so many videos which can help you for your US dream, and thanks for watching.